हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो सीक्वेंस एंड सीरीज पे है। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सिंपल है बिल्कुल, है ना। और इसी सिंपल में हम लोग बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल हंसते खेलते। ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बस फोकस रखना थोड़ा सा और नोट्स बनाना, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी सी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो कि आपको जनरली मिलेंगी नहीं कहीं पे। लेकिन आपको मतलब ऐसा है कि आप नोट करते चलोगे ना तो आपके नोट्स में आ जाएंगी वो। ठीक है, तो रिवीजन के टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो फॉलो करना। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। जैसे मान लो मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे, 1 3 5 7 ऐसे करके। अभी मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका 10th टर्म बताओ। इसका क्या बताओ? 10th टर्म। तो 10वीं टर्म बताने के लिए आप क्या देखते हो कि यार आप बता दोगे बहुत इजीली। अब मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप फटाफट बता दोगे कि यार ये 1 3 5 7 9 है। तो ऐसे करके मैं देखूंगा तो इसका जो 10वां टर्म है वो क्या आ जाएगा मेरा? 19। वो क्या आ जाएगा? 19। ठीक है, लेकिन अभी आपने ये किया कैसे? तो आपने क्या किया, आपने ये देखा कि ये है मेरी सेकेंड टर्म, है ना, और ये है मेरी क्या? फर्स्ट टर्म, है ना। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों के बीच में अंतर 2 आ रहा है। अब मैंने क्या देखा? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ये वाली टर्म दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि मेरी हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 2 आ रहा है। तो ऐसे करके मैंने जोड़ा और क्या बता दिया कि ये टर्म क्या आ रही है? 19। क्या आ रही है मेरी? टेंथ टर्म कितनी आ रही है? 19, है ना। तो इसका मतलब कि मेरे को अगर कोई ऐसा एक एक्सप्रेशन मिल जाए, है ना, जिसकी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक रिलेशन दिया हो, तो मैं कोई भी टर्म बता सकता हूं। ठीक है ना। तो यही जो फॉर्म है ना, यही आपका लिखा होता है सीक्वेंस और सीरीज में, जनरली क्वेश्चन में इस तरीके से। कैसा? जैसे इसमें देखूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि A2 इक्वल टू A1 प्लस 2, ऐसा कुछ लिखा है। सेम अगर मैं A3 देखूं, ये A3, तो A3 क्या लिखा है? A3 लिखा है मेरा A2 प्लस 2। सेम A4 मेरा क्या लिखा है? A4 लिखा है A3 प्लस 2। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म देखूं तो जनरल टर्म क्या लिखी हुई है? ये कुछ इस तरीके से लिखी है, an इक्वल टू an-1 प्लस 2। तो जनरली क्वेश्चन में आपको इस टाइप का एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, इस टाइप का एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, और वो बोलता है कि मैं क्या निकालूं? मैं निकालूं nth टर्म। क्या निकालूं? nth टर्म। nth टर्म वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अभी नंबर सीरीज के फॉर्म में लिखे हो तो आप लोग फिर ऐड करके और जैसे भी करके आप बता देते हो। लेकिन जब ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा होता है तो अभी देखो, फटाक से अगर ऐसा कुछ लिखा है, मैं फटाक से देख के नहीं बता सकता कि इसकी 57th टर्म क्या होगी या 143rd टर्म क्या होगी, है ना। मैं आपसे पूछ लूँ कि 143rd टर्म क्या होगी इसकी, तो आप एकदम से देख के नहीं बता सकते कि यार क्या होगी, क्या कैलकुलेशन करूँ, क्या करूँ। तो ये मेरा क्या है? ये एक्सप्रेशन तो है ये, पर ये फाइनल मेरा वो नहीं है। फाइनल मेरा एक जो मैं क्या बोलूँ, फाइनल एक्सप्रेशन है वो नहीं है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए ताकि मैं इसकी 143rd टर्म बता सकूँ, है ना। फाइनल एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? एन की वैल्यू रखना चालू करता हूँ। ठीक है, एन की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी, है ना, एन की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो ये कितना आ जाएगा? A2। एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। तो ये क्या हो गया है? an, सॉरी पहले लिख लेता हूँ, an-1 इक्वल टू 2। अभी मैं क्या रख रहा हूँ? n की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 2 रख रहा हूँ। तो ये कितना आ रहा है? A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना आया? 2 आया, है ना। अभी n की वैल्यू मैंने कितनी रखी? 3 रखी। तो ये कितना आया? A3 माइनस A2 इक्वल टू कितना? 2। n की वैल्यू ऐसे ही 4 रखी तो ये आया A4 माइनस A3 इक्वल टू 2।
ऐसे ही करके मैं n की वैल्यू कितनी रख देता हूं, n, है ना, क्या रख देता हूं, n। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा an माइनस en-1 इक्वल टू कितना, 2। अभी अगर मैं n की वैल्यू n+1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, an+1 माइनस en इक्वल टू 2। अब देखो अगर मैं इनको ऐड करूं, ये यहां से चालू हो रहा है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो देखो क्या हो रहा है, मेरा a2 से a2 कैंसिल हो रहा है, ये a2 से ये a2 कैंसिल हो रहा है, a3 से a3 कैंसिल हो रहा है, a4 से a4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही करते करते देखो ये an से ये an कैंसिल हो रहा है ना। और ऐसे ही an-1 यहाँ कहीं पे आ रहा होगा इसकी जस्ट पहले वाली टर्म में, तो ये भी कैंसिल हो रहा होगा, है ना। तो आप देख रहे हो आप क्या बच रहा है, LHS साइड में, इस LHS साइड में बच रहा है लास्ट टर्म, दैट इज an+1। और इधर क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म, क्या बच रहा है, फर्स्ट टर्म। और इक्वल टू में ये टू ऐड हो रहा है, ये टू कितनी बार ऐड हो रहा है, देखो 1 से स्टार्ट हुआ है ना। n की वैल्यू सॉरी मैंने कितनी रखी थी, 2 रखी थी, है ना, यहाँ से 2 रखी थी, तो 2 से स्टार्ट हुआ n+1 तक गया, है ना। तो इसका मतलब ये टोटल टर्म कितनी है, n टर्म्स है, ये टोटल टर्म्स कितनी है, n टर्म्स। तो ये 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 हो रहा है कितनी टाइम्स, n टाइम्स मेरा ऐड हो रहा है। भाई 2 अगर 3 बार ऐड हो रहा होता, 2 कितनी बार ऐड हो रहा होता, 3 बार, तो क्या लिखता है 2 × 3। अभी ये n टाइम्स ऐड हो रहा है तो 2 × n। तो ये मेरा क्या आ गया, an+1 इक्वल टू क्या आ गया, a1 + 2n। अभी आप सोचो n+1 आया तो यहाँ पे n आया, अगर मैं यहाँ पे n कर दूं तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है a1, है ना, a1 तो कोई एक वैल्यू होगी, ये n क्या हो जाएगा आपका, n-1। ठीक है, ये मेरा एक एक्सप्रेशन आ गया। अब a1 क्या है मेरा, a1 है मेरा इनिशियल टर्म, a1 क्या है, इनिशियल टर्म। मैं लिख लेता हूं, a1 है मेरा, अगर मेरे को इनिशियल टर्म गिवन है, मान लीजिए a1 मेरा कुछ था 3, है ना, a1 अगर मेरा 3 है और मुझे बताना है क्या, a1 अगर 3 है तो मैं यहाँ 3 पुट कर दूं तो an कितना आ गया है, 3 + 2n-1। ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो अगर मेरे को 143rd टर्म पता करना है तो n की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 143। तो ये देखो ये कितना आ गया, a143 इक्वल टू 3 + 2 × 143 - 1। इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे क्या एक चीज़ क्या समझ में आई कि इस एक्सप्रेशन से मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, पर इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो मेरा एक एक्सप्रेशन आएगा जो कि ये है, जो कि ये है, या फिर ये भी है, ये है ना, जिसमें मैं n की वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये लॉजिक समझ में आए। तो ये एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और आपसे कोई टर्म पूछ ली जाती है, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसकी nth टर्म क्या होगी, क्या, फाइंड an, है ना, या फाइंड nth टर्म। तो nth टर्म मतलब n के फॉर्म में एक्सप्रेशन पूछ रहा है, मतलब कि जिसमें n की वैल्यू पुट करूं फटाफट मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये होता है बेसिक क्वेश्चन जो कि सीक्वेंस और सीरीज में आता है। हाँ, आपको कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है, ये एक्सप्रेशन किस चीज़ को बता रहा है, इसी टाइप की सीरीज को बता रहा है। मैं इसी टाइप की सीरीज को देख के ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करता हूँ, तो कई बार वो मुझे सीरीज दे देता है, सीरीज के थ्रू मैं एक्सप्रेशन क्रिएट करता हूँ, और फिर एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से मैं क्या निकालता हूँ, मेरा फाइनल फॉर्मूला, है ना, ये वाला और फिर ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, या तो ये गिवन होता है, इससे ये निकाला, इससे ये निकाला, या तो ये गिवन होता है, इससे मैंने ये निकाला, है ना, और इनिशियल टर्म गिवन होगी तो ये निकाला। इसमें मैं n की वैल्यू पता कर सकता हूँ।
तो ये है मेरा nth टर्म, ये है मेरा क्या nth टर्म, या फिर ये मेरा क्या है an, क्या है मेरा an। तो जनरली अगर मेरे से an पूछा गया हो तो मुझे ये फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है कि मैं ऐसा लिखता हूँ, और ऐसे लिखने में क्या होती है, सारी टर्म क्या होता है कैंसिल हो जाती हैं और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बचती है, जिससे लास्ट टर्म मेरा जो है nth टर्म जो होता है वो मेरे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक बेसिक आइडिया है इसका, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट क्या आ सकता है कि सर अभी तो कैंसिल हो गए, सर क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि ये कैंसिल ना हो। वही बिल्कुल हो सकती है कि यार कुछ भी हो जाए, मान लो यहाँ पे 2 लिख जाए या 3 लिख जाए, सर फिर कैंसिल नहीं हुआ तब क्या करेंगे। ये चीज़ें अपन एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में, ठीक है ना। अभी जो इसका बेसिक आइडिया है वो यही है कि सीक्वेंस या सीरीज में, सीक्वेंस सीरीज में आपको जनरली एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है और आपसे nth टर्म पूछी जाती है या इस टाइप से कोई वैल्यू पूछी जाती है और आप इसे निकालते हो। अब इस फॉर्मूले को एक बार आप ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को, ये आपने कहीं पे देखा है, ये आपने देखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ये कहाँ पे देखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें a1 है मेरी इनिशियल टर्म, n-1 जो कि मेरे nth टर्म में आता था, और 2 होता था कॉमन डिफरेंस। 2 क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो एपी की यही डेफिनेशन होती थी कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो बनने वाली सीक्वेंस है वो मेरी किस में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो ये बहुत ही एक सबसे बेसिक सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस an माइनस an माइनस 1 अगर मेरा एक कांस्टेंट टर्म है, अगर मेरा कांस्टेंट टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो बनने वाली सीक्वेंस, ये क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसी में जो अगली चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, वो होता है ये साइन। ये साइन आपने कई बार देखा होगा। इस साइन को बोलते हो आप समेशन। क्या बोलते हो, समेशन, है ना। समेशन का मतलब बहुत सिंपल है, आप क्या कर रहे हो, टर्म्स को ऐड कर रहे हो, है ना। आप टर्म्स को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये साइन का मतलब तो क्या है, ये साइन क्या बता रहा है आपको, समेशन, है ना। ये वाली टर्म जो अंदर लिखी हुई है ये पूरा बताता है आपको जनरल टर्म। क्या बताता है, जनरल टर्म, या फिर जनरल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो आप, जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या बताता है, जनरल एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सिंपल सा, अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें आर की वैल्यू 1 से रखना स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, एन तक। सबसे पहले क्या रखोगे, 1, ये है इनिशियल टर्म, ये क्या है, इनिशियल टर्म, है ना, और ये है फाइनल टर्म, ठीक है। तो इनिशियल टर्म आर की जगह सबसे पहले क्या रखी, 1, तो क्या आया 1। उसके बाद ये साइन है समेशन का, मतलब सम का, ऐड का, तो आपने एडिशन का साइन लगाया। फिर 1 के बाद में अगली वैल्यू रखोगे क्या, 2, तो आर की जगह पे क्या रखा, 2, फिर एडिशन का साइन लगाया। फिर आर की जगह पे क्या रखा, 3, फिर 4, ऐसे करके, और ऐसे करके लास्ट में मैंने क्या रखा, n, लास्ट में क्या रखा, n, ठीक है। तो ये इस एक्सप्रेशन को जब ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में लिखा हो तो इसकी वैल्यू ये होती है, अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो दोनों फॉर्म आपके काम में आते हैं। जब भी इस फॉर्म में लिखा हो और आपको इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना हो तो आपको लास्ट टर्म देखना चाहिए। यही लास्ट टर्म आपकी होती है जनरल एक्सप्रेशन। यही क्या होती है आपकी जनरल एक्सप्रेशन। इसी में आप क्या करते हो, जो भी लास्ट टर्म होगी आपकी उसी को आप क्या लिख दोगे, समेशन के अंडर में लिख दोगे। जहां अगर ये n के टर्म्स में आ रही है तो n की जगह पे क्या लिख दोगे, r, n की जगह पे क्या लिख दोगे, सिर्फ r। तो अभी n आ रहा है तो n की जगह पे क्या लिख दिया, r, है ना।
और यहाँ पे क्या बताएगा, R1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक। अगर ये टोटल टर्म कितनी है, n टर्म्स है, n टर्म्स है तो R1 से जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक। यहाँ पे अगर n स्क्वायर आ रहा होता तो यहाँ पे क्या जाता, R स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे मान लो मेरा क्या लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से 1 4 9 16 ऐसे करते करते, तो ऐसे ऐसे से करते अगर मैं इसकी nth टर्म देखूं तो वो क्या होगी, n स्क्वायर, है ना। अब मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मेरे को सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन मेरे को कौन बताता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या लिखिए, n स्क्वायर, n की जगह पे क्या रखूँगा, r। तो मेरा समेशन के अंडर में आ गया r स्क्वायर। यहाँ पे r हो रहा है स्टार्ट 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका जनरल एक्सप्रेशन। क्या हो गया, जनरल एक्सप्रेशन, ये चीज़। ठीक है। अभी सेम अगर ये ऐसा लिखा हो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसा करते करते, और ये nth टर्म, लास्ट में क्या है, nth टर्म। तो अभी देखो nth टर्म तो मेरे को नहीं दी हुई है, तो nth टर्म आपको पता करना पड़ेगी। अभी देखो ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स जो होते हैं उसकी nth टर्म होती है, वो होती है 2n - 1। क्या होती है, 2n - 1। तो आपको nth टर्म पता लग गई, क्या है, 2n - 1। तो आप क्या करोगे, समेशन लिखोगे, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिखोगे, r। तो ये क्या हो जाएगा, 2r - 1। r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो ये आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये ऐसा लिखा था और इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी आपको समझ में आएगा इसका यूज़ क्या है। ठीक है ना, है ना। आपको अभी इतना समझ में आया, है ना। अभी देखो इसी चीज़ में हम लोग एक और छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं उसको, कि मान लो मेरे को क्या है, 2 स्क्वायर का डिफरेंस, 2 कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस पता करना है। क्या करूं, देखो अब अभी मैं देखूं किसको, 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर देखूं तो मैं स्टार्ट करता हूं 2 स्क्वायर - 1 स्क्वायर से ही स्टार्ट करता हूं। मैंने सोचा था कि मैं 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर से स्टार्ट करूं, पर इससे भी करता हूं, उससे भी वही आंसर आएगा। 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस देखूं तो अभी फिलहाल 4 - 1 कितना आ रहा है, 3। फिर अगर मैं ऐसा देखूं 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर, तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आएगा मेरा 3 स्क्वायर - 2 स्क्वायर कितना, 9 - 4 कितना, 5। अभी इसी के बाद देखूं मैं 4 स्क्वायर - 3 स्क्वायर, तो ये कितना आया, 4, ये कितना आएगा, 7। 16 - 9 क्या, 7। अभी ऐसे ही 5 स्क्वायर - 4 स्क्वायर देखूं तो ये कितना आएगा, 9। अभी ऐसे ही अगर मैं चलता रहूं और मैं क्या देखूं, n स्क्वायर -n - 1 का स्क्वायर, है ना। तो यही टर्म मेरी क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी 2n - 1, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल है, इसको सेपरेट करके देख लो, इसको सेपरेट करके देख लो, यही आएगा। अभी अगर मैं ऐसा लिख लूँ n + 1 का स्क्वायर -n का स्क्वायर, तो ये क्या है, बस 2 ही कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है। तो इसी को मैं अगर हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2n + 1, ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब आप ऐसा कीजिए, इन सारी टर्म्स को ऐड कर दीजिए। भाई ऐसा पिछली बार भी किया था, इन सारी टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप ऐड करोगे ना, क्या होगा, ये 2 स्क्वायर से ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर, ऐसे ही 5 स्क्वायर से ये 5 स्क्वायर, ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर, और ये भी इधर वाले भी पिछली कोई टर्म से कैंसिल हो रहा होगा, है ना। देखो मेरा क्या बच गया, फाइनल टर्म बच गई, दैट इज n + 1 का स्क्वायर, और माइनस इनिशियल टर्म बच गई, दैट इज 1। 1 का स्क्वायर मतलब कि 1। इधर इधर मैं ऐड कर रहा हूं, तो आप देखो इधर एडिशन क्या हो रहा है, ये मेरा एडिशन हो रहा है ऑड नंबर्स का एडिशन। ऑड नंबर से क्या हो रहा है, एडिशन, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 2n + 1, 2n + 1। तो मैं करता हूँ, ये मेरे को देखो फाइनल टर्म मिल गई। देखो अगर मैं इन सब का एडिशन करूँ, है ना, तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। तो इसका एडिशन में कैसा, ऐसा कुछ लिखता हूँ,
तो मैं क्या करूँगा, समेशन का साइन लगाऊंगा। अभी लास्ट टर्म क्या रही है, 2n+1, तो n की जगह पे क्या लिख देता हूँ, r+1, ऐसा कुछ। अब r मतलब n की वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या रखी थी, सबसे पहले मैंने रखी थी 1, सबसे पहले क्या रखी थी 1, तो ये 1 रखा, r=1। और कहाँ तक आया मैं, 1 रखते रखते कहाँ तक आया, n तक आया। तो ये कहाँ तक जा रही है, n तक। आप क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। r की वैल्यू 1 रखो तो 2 × 1 2, 2+1 कितना, 3, पहली टर्म 3 आ रही है। सेकेंड टर्म रखोगे तो r=2 रखो, 2 × 2 4 + 1 कितना, 5, ये आ रहा है 5। ठीक है। अब देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अंदर जाके भी सेपरेट हो सकता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरा, इधर पे चाहूँ तो इधर पे सॉल्व कर सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पे है ना। तो इसको मैं करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा n² + 2n+1 -1, है ना। और इक्वल टू में ये जो लिखा है इसको मैं करता हूँ, इसमें भी सेपरेट कर देता हूँ, इसमें भी सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 2 × r प्लस समेशन ऑफ 1, है ना। दोनों में लिमिट क्या जा रही है, r1 से स्टार्ट हो रहा है n तक, r1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक। इतना समझ में आए। अब पहला वाला फॉर्म देखो, तो पहला वाला क्या है, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, है ना। तो इधर कितना बचा, n² + 2n। इधर ये 2 कांस्टेंट है तो 2 आप बाहर भी लिख सकते हो, है ना। तो ये 2 आपने बाहर लिखा और ये कितना आ गया, r=1 और n। ठीक है। अभी देखो ये कोई वो नहीं है, कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, ये ऐसा लिखा है 2r है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, r की जगह 1 रखा तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे करते करते कहाँ तक, 2n तक। अब इन सारी टर्म्स में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, 1 + 2 + 3, और ऐसे से करते करते n। अब ये हो गया ना मेरा, n की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, r, और ये 2 बाहर लिखा है, r=1 से n। देखो यही तो लिखा है मैंने, है ना, सॉरी अभी यही तो लिखा है ना। अब ऐसे ही ये 1 लिखा है। अब देखो समेशन ऑफ r=1 से n 1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। r की वैल्यू 1 रखी, अब देखो यहाँ पे r तो है ही नहीं, इसका मतलब ये सिंपल सा क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जो लिखा है, कौन सा, ये वाला किस तरीके से लिखा है, ये कुछ इस तरीके से लिखा है, r=1 से n, ये लिखा है 1, मतलब r की वैल्यू 1 लिखूंगा, जब r की वैल्यू 1 होगी तो आपकी टर्म 1 आ रही होगी। जब r की वैल्यू 2 लिखूंगा, 2 लूंगा, तब भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन में आपका r है ही नहीं, जनरल एक्सप्रेशन में आपका r है ही नहीं। तो ये कितना, 1 + 1, फिर 3 लिखा तो भी 1, 4 लिखा तो भी 1, ऐसे करते करते। तो ये कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। तो ये टोटल कितनी बार है, ये है टोटल n टाइम्स। अब 1 को n टाइम्स ऐड किया तो ये कितना आया, n। ये तो बहुत सिंपल फैक्ट है। 1 को 3 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3, 4 बार ऐड करोगे तो 4, 10 बार ऐड करोगे तो 10, तो n टाइम्स ऐड किया तो n। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन मुझे क्या दे रहा है, n, है ना। तो यही वाला ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा क्या बन गया, ये बन गया n² + 2n 2 टाइम्स ऑफ समेशन r=1 से n, ये r और प्लस n। ठीक है। अब देखो ये n अगर इधर घटाऊं तो ये कितना आ जाएगा, n² + 2n - n, 2n - n, ये कितना हो जाएगा, n, और ये कितना हो गया, 2 टाइम्स समेशन ऑफ r=1 to n, और यहाँ पे r। अब इसमें से n आप कॉमन ले लो तो ये लिखा है n × n + 1, और डिवाइडेड में क्या लिखा हुआ है, 2। ये 2 जो मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा था इसको डिवाइड में लिख दिया। ये होता है समेशन ऑफ r=1 से n तक, ये।
अब इसी को आप अगर लिखोगे, r की जगह पे 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, ऐसे करते करते कहाँ तक, n तक लिखोगे, तो इन सब का सम आता है n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। ये आपने कई बार देखा होगा, तो इसका एक डेरिवेशन है कि ये आया कैसे, ये कैसे आया। मैं क्या कर रहा हूँ, दो स्क्वायर्स को, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के डिफरेंस को लिखते जा रहा हूँ और फिर मैंने उनको ऐड कर दिया। उनको जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरा एक एक्सप्रेशन बचा r, तो r से मेरा ये आया, इनका सम आया n इंटू एन प्लस 1/2। ये एक डेरिवेशन था, ठीक है। ऐसे एक दो और देखते हैं और वापस अपन अपनी पिक्चर पे आएंगे। यहाँ पे ये भी क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसमें मैं कुछ एडवांस चीज़ें ले पाऊँ, एडवांस चीज़ें इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी इसी के बाद कंटिन्यू करते चलते हैं अपन, है ना। तो अभी ये क्या, अभी बेसिक चल रहा है, आपको एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई धीरे धीरे, तो फिर हम डिफ़िकल्ट चीज़ें लेते चलेंगे, प्रॉब्लम्स लेते चलेंगे और हर टाइम अपन डिफरेंट लॉजिक इंट्रोड्यूस करते चलेंगे, ठीक है। आप बस नोट्स प्रॉपर बनाते चलना, ठीक है ना। और जो जो थॉट हम यूज़ कर रहे हैं वो थॉट लिखते चलना अलग अलग से। तो आपको क्या धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे तब मुझे क्या क्या अप्लाई करना है, ठीक है।